प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भगवान वाच मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। और एक बार जब हम भगवान को प्राप्त हो गए कि संसार में इतना झंझट है, जन्म मृत्यु का चक्र है, आना जाना, सुख दुख, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, दुख दुषाणु दर्शनम, फिर ये हमें नहीं व्यापेगा। भगवान बोल रहे हैं कि महात्मा लोग मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय में शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मा न, जिनकी आत्मा परमात्मा में लग गया वो महात्मा है। तो महात्मा लोग इस संसार को अशाश्वत, क्षणभंगुर और दुःखालयम, दुखों का घर समझकर इसमें आसक्त नहीं होते, संसार के प्राणी पदार्थों में अपना मोह नहीं लगाते, बल्कि वो मेरा भजन करते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी। जो महात्मा हैं वो समझदार होते हैं, वो मेरा भजन करते हैं और नाप्नुवन्ति, संसार में नहीं गिरते हैं, संसिद्धि परमां गता, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। कब इस शरीर पहले मिला था, दोबारा कब मिलेगा कुछ मालूम नहीं, कोई गारंटी नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि मानव तन पाकर अगर हम भक्ति भजन में लग गए और इसके परिणाम स्वरूप भगवान को प्राप्त कर लिए तो हमारा जन्म सफल हो गया। और अगर हम ऐसा नहीं कर सके, हम भक्ति भजन में नहीं लगे, भगवान को नहीं प्राप्त कर सके, तो बहुत घाटा है, इतना बड़ा नुकसान है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। न जाने कब फिर दोबारा यह मानव तन मिले और फिर ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त हो, सत्संग मिले, भजन मिले, गीता कहने सुनने को मिले, भागवत कहने सुनने को मिले, भगवान को भजन करने का अवसर मिले, फिर कोई नहीं जानता कि यह दोबारा कब मिलेगा। इसलिए मनुष्य तन का जो महत्व है इसको समझिए। और करना क्या है, जैसे हमसे पहले बहुत सारे संत महात्मा भक्तजन भगवान का तप नाम जपते, भगवान के लिए तप करते, भगवान की भक्ति करते, तर गए, निकल गए, हमें भी वही करना है। अब कोई बच्चा पूछे आपसे कि माँ बताओ, हमसे पहले कोई पढ़ के डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, ऑफिसर बना, तो आप उदाहरण देते हैं, हाँ बुआ देखो फलना भैया है ना या फलना बाबू डॉक्टर हैं, वो भी तुम्हारे जैसे पढ़े, तो अभी एक दिन छोटा बच्चा थे, स्कूल जाते थे, हाँ तुम्हारे तो भी एक दिन स्कूल गए। जितने ऑफिसर हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, वो भी एक दिन छोटे थे, स्कूल जाते थे और मन से पढ़ाई किए, परिणाम से वहाँ तक पहुँचे। उसी तरह से भगवान हम लोग को इशारा कर रहे हैं कि इस आध्यात्मिक पथ पर जिस पे तुम चल रहे हो, या मैं चाहता हूँ तुम चलो, इस पर तुमसे पहले अनगिनत संत महात्मा चले, मेरा भजन किए, संसार का त्याग किए। संसार का त्याग का मतलब संसार में जो मोह माया है, संसार को जो अपना समझते हैं, जो इसमें आसक्ति है, इसका त्याग करना। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तीर्थो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सा। भगवान आगे कहें, अब चौथा अध्याय में सुने थे, त्याग मतलब क्या? त्याग मतलब आसक्ति का, मेरा संसार नहीं है, संसार भगवान का है, शरीर भी मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं, संसार मेरा नहीं, तो कौन सा संबंध फिर मेरा है? शरीर के नाते कोई रिश्ता है सारी दुनिया का, तो ये शरीर और संसार परमात्मा का है। मैं न शरीर हूँ, न शरीर मेरा है, और न मैं संसार का हूँ, न संसार मेरा है। मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का हूँ। इसलिए मुझे परमात्मा के लिए जीना है, हर काम परमात्मा के लिए करना है, और संसार में नहीं फंसना है, संसार में नहीं उलझना है, यहाँ से निकल जाना है, तर जाना है। मामुपेत्य पुनर्जन्म, भगवान क्या करें, जैसे ही जीव भक्ति भजन में लगकर मुझे प्राप्त किया,
दुखालयम अशाश्वतम, इस अशाश्वत कहिया चले जाएंगे कोई नहीं जानता। आदमी को लगता है कि अरे अभी हम भजन करें, बाबू कब चले जाओगे कोई नहीं जानता। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा के बाद ही मृत्यु आएगी, काल कभी भी किसी को लेकर चला जा सकता है। इसलिए जब जागे तभी सवेरा, कुछ ना कुछ समय हर किसी को जो मानव का तन धारण किया है सबको भगवान का भजन करना चाहिए। और हम सबको धीरे धीरे ज़्यादा ज्ञान हो रहा है तो अपने को ज़्यादा भगवान में लगाने की आवश्यकता है। दो चीज़ समझना है, प्रभु ही मेरे हैं और मैं प्रभु का हूँ। दूसरा, यह शरीर और संसार न मेरा था न होगा। तो इसे शरीर संसार का है, तो संसार में जितने लोग हैं उनकी जितनी बने सेवा कर लीजिए। मोह माया नहीं, मोह होता है जब किसी को अपना मानते हैं उससे सुख का उम्मीद करते हैं। सेवा में क्या होता है, आप खुश हो जाओ। हमारी जो जिम्मेवारी है परिवार के प्रति, हमारी जो जिम्मेवारी है संसार के प्रति, मानवता के प्रति, जितना बने दूसरे का सेवा कर दे। और उन्हें भी अभिमान न हो कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, मैं कौन होता हूँ, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तू ही करने कराने वाले हो प्रभु, मैं कौन हूँ। ये बोलने की सामर्थ्य आपने दिया, बैठने की सामर्थ्य आपने दिया, पढ़ने की सामर्थ्य आपने दिया, हमारा क्या सामर्थ्य है। हम तो एक श्वास भी नहीं ले सकते तेरी कृपा न होता। जिसे अभिमान हो कि मैं कर रहा हूँ, श्वास निकल गया तो ले लो, तो अपना क्या है, कुछ नहीं, तेरी ही शक्ति, धरती तेरी, संसार तेरा, शरीर तेरा, लोग तेरे, काम करने का सामर्थ्य भी तूने दिया, तेरे लिए सब कुछ करते हुए याद करते हुए निकल जाना है। तो जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कीजिएगा बारंबार संसार में आना पड़ेगा। तो बुद्धिमान कौन है, जो भगवान में लग गए और तर गए। ध्रुव प्रहलाद, साधु दरिया पलटू, सूरदास, तुलसीदास, माँ मीराबाई, सबरी और अनगिनत भक्त जो भगवान में लग गए। कागभूषण जी की कथा सुन रहे थे, गरुड़ जी की, भगवान में लग गए, बेड़ा पार हो गया। जो भी प्रभु के चरणों में लगा उनका जीवन सफल हो गया, बेड़ा पार हो गया। और जो प्रभु से दूर रहे, संसार के मोह में फंसे रहे, उन्हें सिर्फ पश्चाताप हाथ लगा और बार-बार आना जाना, आना जाना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का दुख सहना। कितना संसार में दुखी है जीव, सब चीज़ है तो भी जन्म लेने का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापा का दुख, बिछड़ने का दुख, रोग शोक का दुख, दुखी दुख, इन दुखों से तरना है तो प्रभु के चरणों में आइए। हे नाम, हे मेरे नाम, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। इसको कहते रहना है, दोहराते रहना है। और अपना, इसके पूर्व के श्लोक में हमने सुने थे, अनन्य चेता सततम यो माम अस्मृति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, दिल से, प्रेम से, अनन्य चित्त से मुझे जो लगातार स्मरण करता है मैं उसे सहज में मिल जाता हूँ। तो भगवान को स्मरण ही तो करना है, भगवान को अपना मानना है, अपने को भगवान का मानना है और उनको याद करते रहना है और ये चिंतन करते रहना है, सब प्रभु का है, प्रभु की कृपा से सब हो रहा है। मुझे तो बस प्रभु को अपना मानना है, हर काम उनके लिए करना है। इस तरह अगर आप प्रभु में लग गए तो सावागमन के चक्कर से छुटकारा पा लीजिएगा। आनंद ही आनंद है, उस परम धाम में निवास कीजिएगा, फिर कभी कोई कष्ट नहीं होगा, जीवन में कोई दुख नहीं व्यापेगा। ये जो आज जितना सारा झंझट है, इतने सारा टेंशन है, आपको लगता है कि काश इन टेंशन से मुझे मुक्ति मिल जाए, दुखों से छुटकारा मिल जाए, इस संसार में संभव नहीं है। संसार का नाम ही भगवान दे दिए, दुखालयम, इसे विद्यालय माने जहाँ विद्या का आलय हो, विद्या पढ़ाई होता है, देवालय जहाँ देवता रहते हैं। दुनिया को भगवान ने कहा दुखालय, यहाँ हो तो दुख लगा रहेगा, कोई ना कोई झंझट, कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख संसार में लगा ही रहेगा। अगर चाहते हो कि मेरे जीवन में दुख ना आए तो संसार से निकलो। कौन कह रहा है संसार में फंसो? हम हॉस्पिटल में चले जाएं और सोचे कि हाँ हमको
यहाँ दवा का गंध ना आए, स्प्रिट का गंध ना आए, डिटॉल का गंध ना आए, न किससे आएगा। तो संसार क्या है? संसार शौचालय की तरह है। हम लोग शौचालय जाते हैं ना, क्यों? शरीर को साफ करने के लिए। संसार में अपना कर्म काटने आए हैं, पाप काटने आए हैं, कर्ज चुकाने आए हैं और भजन करके निकलने आए हैं। तो जैसे शौचालय जाना जरूरी है लेकिन निकलना भी जरूरी है, संसार में आना तो जरूरी था, उससे भी मानव तन प्राप्त करके तो आ गए। अब ऐसा कर्म करें कि हाँ फिर दोबारा ना आए। और वो कर्म है क्या? जो भी स्वकर्म है भगवान के लिए करना, भगवान को अपना मानना। संसार में रहकर कोई सुखी नहीं हो सकता है 100%। नामे दुखालय, कोई न कोई यहाँ किंतु परंतु लगा रहेगा। जैसे कोई 6 फीट का व्यक्ति हो और 4 फीट का तौलिया दे दीजिए कि शरीर ढक लो, नहीं ढक पाएगा। ऐसे यहाँ कुछ न कुछ ऐसा बनाया ही है परमात्मा ने संसार को, कोई ना कोई आपको झंझट परेशानी रहेगा। 100% आनंद, 100% शांति सिर्फ परम धाम में। अगर सुख चाहिए तो चलने का तैयारी कीजिए, नहीं जाइएगा तो यहाँ 100% सुख नहीं मिलेगा। तो जो महात्मा हैं, संत हैं, भक्त हैं, वो निकल गए, नापनुबंदी महात्मा ना, वो वापस नहीं आएंगे। संत सिद्धि परमाम गता, उस परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। और जो मेरे शरण में आकर मेरा भजन करेगा वो इस दुखालय से और नश्वर संसार से छुटकारा पा लेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।